हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 9 के अंदर। तो बेटा मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 9 के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि लेक्चर नंबर 8 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो एम्पियर सर्किटल लॉ के ऊपर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन किए थे। बेसिकली हम लोगों ने पाइप के क्वेश्चन किए थे, जहाँ पे एक लॉन्ग पाइप्स हो, चाहे वो होलो हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो मोटी दीवार का होलो हो, है ना। एक पतली दीवार का होलो, एक मोटी दीवार का, थिन वोल्ड और थिक वोल्ड। आई मेरी बात में, बाउंड्री या वोल्ट जो भी है। तो आइए आज हम इसके आगे कुछ और बातें करते हैं इसी के ऊपर। बेटा ये जो वायर होता है ना, जिसके अंदर अपन कैविटी की बात कर लेते हैं या थिन वोल्ट की बात कर लेते हैं, या फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि लॉन्ग पाइप्स हैं, इन पे और भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, पर वो काफ़ी खतरनाक सवाल होते हैं। अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको लास्ट में जरूर बताऊंगा, बट अभी उसकी कोई आवश्यकता हमें यहाँ पे नहीं है। बट मैं आपको एक उसका केस जरूर बताऊंगा आखिरी के अंदर, ठीक है। तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब हम जानने वाले हैं, देखिए ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इन लॉन्ग सोलेनोइड। लॉन्ग सोलेनोइड बोले तो जो कि एक लंबा सोलेनोइड है, जो कि एक आइडियल सोलेनोइड है। तो लॉन्ग सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड इन लॉन्ग सोलेनोइड कैसे निकालेंगे अपन? कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन लॉन्ग सोलेनोइड यूजिंग ACL, एम्पियर सर्किटल लॉ। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं यहाँ पे लॉन्ग सोलेनोइड के अंदर इसको निकालने वाला हूँ ACL की मदद से, मैग्नेटिक फील्ड। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, मान लीजिए बेटा एक बहुत लंबा सोलेनोइड था, बहुत लंबा सोलेनोइड था। अब मान लीजिए करंट ऐसे, उसको अपन ने क्या करा, सोलेनोइड काट दिया और इस तरह से डॉट बना दी है। बेटा डॉट से क्या फायदा हुआ, समझाता हूँ, रुक जाओ। ऐसे डॉट बना दिए बहुत सारे, ठीक है, ऐसे हम लोगों ने डॉट बना दिए हैं। इसी प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर क्रॉस बना दिए हैं, ठीक है, ऐसे क्रॉस हम लोगों ने बना दिए हैं। ये हम लोगों ने डॉट बना दिए, क्रॉस बना दिए। इसका मतलब क्या है, करंट यहाँ से बाहर आ रहा है, यहाँ पे अंदर जा रहा है। ऐसे ऐसे लपेटा हुआ यहाँ पे सोलेनोइड था। गेटिंग माय पॉइंट? इस प्रकार से यहाँ पे लपेटा हुआ था, करंट बाहर आ रहा था, यहाँ से अंदर जा रहा था। अबे आ रहा है ना समझ में, पक्का ना? तो ऐसे ऐसे करके ऐसे लपेटा हुआ था वायर सोलेनोइड के ऊपर, ठीक है। बाकी पिक्चर में आप देख ही रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो बेटा मेरी बात ध्यान समझिएगा। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात करता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को इसके अंदर अब निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड होगी कितनी। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक लूप लेंगे। जो लूप लेंगे हम लोग, वो स्क्वायर लूप लेंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज व्हाट, दिस इज स्क्वायर लूप, दिस इज ए स्क्वायर लूप। तो हम लोगों ने इस प्रकार का एक स्क्वायर लूप लिया है और हम लोगों ने इसका नाम रख दिया है PQRS। गेटिंग माय पॉइंट? तो PQRS हम लोगों ने नाम इसका रख दिया है। बेटा यहां लगाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे, अप्लाइंग ACL, अप्लाइंग हियर ACL। अगर हम लोग ACL यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ACL अप्लाई करने के लिए? देखिए ध्यान से समझिए, अगर हम लोग यहाँ पे ACL अप्लाई करेंगे तो फिर मुझे लिखना पड़ेगा B.dl इंटीग्रल दिस इक्वल्स टू म्यू नोट टोटल I इनसाइड, जो भी अंदर की तरफ करंट है, टोटल जो इस लूप के अंदर करंट आ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? अब उससे पहले यहाँ पे कुछ बातें और हैं। एक होता है N इज, मैंने पहले भी बताया आपको, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। N इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो N जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, ये आपको समझना है। तो बेटा यहां से अपन अब आगे बढ़ते हैं, मेरी बात समझना ध्यान से। एक्चुअली मैंने B.dl लिखा है, तो B.dl यहाँ चार कारणों से होगा, PQ लेंथ, QR लेंथ, RS लेंथ और SP लेंथ। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, B.dl जो होगा वो चार कारणों से होगा। B.dl इसको ऐसे नहीं लिखते हैं अपन, वरना जगह बहुत ज़्यादा खिंच जाएगी। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, देख समझना यहाँ पे। एक कारण होगा PQ, एक कारण होगा ड्यू टू QR, एक कारण होगा ड्यू टू QR के बाद RS, और एक कारण होगा ड्यू टू SP।
दिस शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अबे आ रही है बात समझ में? पक्का? तो बेटा ये हमारा खेल हो गया यहाँ पर। अब हमें निकालना है पी क्यू। पी क्यू के लिए अगर हम बात करें तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो ऐसे आएगी यहाँ पर, देख समझना बात को। मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, ये हम जानते हैं, सही बात है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो आती है वो कांस्टेंट आती है और इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन में आती है ना। बाहर मैग्नेटिक फील्ड होती ही नहीं है आइडियल के अंदर। और आइडियल के केस के अंदर हम लोग जानते हैं कि भैया अगर मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए इधर आ रही है तो पी क्यू अगर ऊपर है तो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड पी क्यू इज 90। अब सही है ना? तो उस केस में बी डॉट डी एल 0 हो जाएगा। तो पी क्यू के लिए मैं बी डॉट डी एल 0 कर दूंगा। गेटिंग माई पॉइंट? अब क्यू आर की बात करें तो क्यू आर के टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं थी। अगर फील्ड लाइन ही नहीं थी तो बी डॉट डी एल 100% 0 आएगा। तो अगेन ये भी 0 हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? अब अगर मैं बात करूं आर एस की, तो आर एस के केस में भी सेम खेल हो रहा है जो यहाँ पे पी क्यू के केस में हो रहा था। और यहाँ पर भी एंगल दोनों के बीच में 90 है। अब सही है ना? तो इधर अपने का मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर अपनी लेंथ है, एंगल 90 है, तो ऑब्वियस बात है 0 आएगा। ऑब्वियस सर सबका ही 0 कर दिया सर, बचा क्या? बेटा बचा है, रुक जा, ये कितना है? ये पीएस लेंथ जो है, पीएस लेंथ और इसके बीच मैग्नेटिक फील्ड डीएल है ना, दोनों अलाइन एक दूसरे के पैरेलल है। तो पैरेलल है तो एंगल 0 है, और अगर एंगल 0 है तो cos 0 1 होता है। तो डायरेक्टली यहां पे हम लिख सकते हैं b इंटू एल। और b डॉट डी एल हटा दिया मैंने, यहाँ पे b इंटू एल कर दिया। डॉट इसलिए हटाया, ये cos 0 की वैल्यू डाल दी विच इज 1। बेटा ये किसके बराबर आएगा? म्यू नॉट इंटू अंदरूनी करंट। अब अंदर कितना करंट है देख समझना, n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर इसको मैं टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं, वो कितनी थी स्क्वायर लूप की लेंथ? वो अपने l मानी हुई थी। तो कितना करंट हो जाएगा यहाँ पे? n इंटू एल। n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कि मतलब पर्टिकुलर 1 मीटर लेंथ में n टर्न्स होते हैं, या 1 सेंटीमीटर लेंथ में n टर्न्स होते हैं। तो L में कितने होंगे? n इंटू एल। अब सही है ना? तो n इंटू एल मल्टीप्लाई बाई करंट I। तो यहां से L से L उड़ा दीजिए, तो जो बचेगा उसको मैं यहां लिख देता हूं, एंड द रिजल्ट विल बी इक्वल टू B बराबर म्यू नोट n I। दिस इज योर रिजल्ट। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां से हम लोगों ने B निकाल लिया है विच इज म्यू नोट n I, विच इज म्यू नोट n I। तो ये अपन ने पहले भी निकाला हुआ था, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसको अपन फिर से निकालेंगे कब? जिन दिनों में अपन लोग ACL पढ़ रहे होंगे, मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ रहे होंगे। तो बेटा इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं हमें आगे क्या करना है। हाँ जी, तो अब मेरी बात ध्यान समझिए, नोट डाउन तो कर लिया आपने, है ना? अब मेरी बात ध्यान समझिए, एक और नाम मैं आपके सामने लेता हूं, बड़ा ही खतरनाक नाम है ना? खुले में नहीं लेना चाहिए ऐसा नाम, पर मैं आपके सामने ऐसा नाम लेना पड़ेगा। बेटा अपन निकालने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड, अरे यार एक तो स्पेलिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नहीं, मैग्नेटिक फील्ड इन, और उसका नाम है खतरनाक सा टोरॉइड। नाम ही डरावना है सर ना, टोरॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नहीं, मैग्नेटिक फील्ड इन टोरॉइड। कुल मिला के अपन कैलकुलेट करने वाले हैं, तो ऊपर लिख सकते हैं अपन कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन टोरॉइड बाय या यूजिंग ACL, एम्पियर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल करते हुए टोरॉइड के अंदर आप बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। सबसे पहले टोरॉइड क्या होता है? तो सबसे पहले आप फटाफट से अभी स्क्रीन पे देखेंगे, आप एक टोरॉइड दिखाई दे रहा है आपको, और साथ में उसके बारे में 2 लाइन लिखी हुई है, 2 या 3 लाइन जो भी है उसके बारे में लिखी हुई है। तो बेटा टोरॉइड के बारे में फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। हाँ जी, तो टोरॉइड अपन ने समझ लिया है। टोरॉइड एक्चुअली कुछ भी नहीं है, जो सोलेनोइड था वो भी लॉन्ग सोलेनोइड, उसी को पकड़ के ये करके मोड़ के ऐसे मिला दिया। अगर सन्नी देओल होगा तो ऐसे हाथ से ही कर देगा, बाकी तो नॉर्मली अपने को मशीन से करवाना पड़ेगा, है ना?
बट अपन ऐसे करके सॉफ्ट आयरन कोर को दोबारा मिला दिया ऐसे, और उसके चारों ओर अपन लोगों ने ऐसे वायरिंग कर दी और उसमें करंट दौड़ाया। जब करंट दौड़ाया तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और वही मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को यहाँ पे निकालनी है। तो बेटा हम लोगों ने टोरॉइड बनाया इस प्रकार से मतलब बनाया अपन टोरॉइड, और यहाँ पर इस जगह पे ध्यान से देखिए, ये ऐसे अपन ने शानदार बना लिया है, ठीक है। अब यहां से करंट एंटर करा, ऐसे निकला, फिर करा, फिर ऐसे निकला, फिर ऐसे। बेटा थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं इसको बनाने में, हम चाहते हैं कि डायग्राम सुंदर बने, तुम्हें समझ में आए। कचरा कर देंगे तो ना तुम्हें आएगा ना मुझे समझ में आएगा क्या समझाना है। ये शानदार है ना, करंट ऐसे गया इसके अंदर, ये गया, फिर ऊपर आया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे 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 ऐसे, ये मैंने शानदार से यहाँ पे टोरॉइड बना दिया है। बट गेटिंग माय पॉइंट। तो टोरॉइड ऐसे आएगा तो करंट ऐसे नीचे चला जाएगा। अब समझना, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। अब इसके अंदर मैग्नेटिक जगह ऐसे घूम रहा है, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वैसे लूप बनाएगी, और इस तरह से जो ब्लू लाइन में बना रहा हूं ना इसके अंदर, वो आप देखिए यहाँ पे बड़ी ही सुंदर सी मैंने ब्लू लाइन अंदर बनाई है, और ये बहुत ही बेहतरीन डायग्राम यहाँ पे बन चुका है, जो कि बाई चांस मेरे से बन जाता है ना। तो अपन ने इस प्रकार से बनाया है, सॉफ्ट आयरन कोर है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस प्रकार से टोरॉइड एक डायग्राम होता है। डायग्राम क्या होता है, सिस्टम होता है जिसका डायग्राम हम लोगों ने बनाया है। अब हमें जानना है, अब हमें इसके अंदर निकालना है, क्या इसमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो बेटा यहाँ से आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे हम लोगों को एक चीज दे रखी थी जिसका नाम है n, एंड n इज द नंबर ऑफ टर्न्स। सर पर यूनिट लेंथ नहीं, इट इज नंबर ऑफ टर्न्स इन टोटल। बेटा ये अपने को गिवन था कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हम लोगों को दे रखे हैं, किसके अंदर, टोरॉइड में, जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर जो अपने को दे रखे। अब हमें निकालना है साहब यहाँ पे क्या, B डॉट DL लगा के क्या निकालना है, यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो बेटा चाहे तो मैं डायग्राम अलग भी बना सकता हूँ, चाहो तो मैं इसमें ही कर सकता हूँ, मैं इसी में कर देता हूँ, बता देता हूँ। देखिए मैं बना के दिखाऊँ अलग से, चलो बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं, इधर आइए फटाफट से ना, थोड़ी सी जगह अपन यहाँ पे लेंगे ताकि आपको क्लैरिटी भी हो जाएगी एग्जैक्टली अपन कर क्या रहे हैं। देखिए ध्यान से बेटा, मैं डायग्राम बनाऊंगा, जरा ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार से मैंने यहाँ डायग्राम बनाया, सिर्फ आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए इसीलिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ इस प्रकार का। ऐसे अंदर जा रहा है करंट और ऐसे निकल के बाहर आ रहा है, इसका मतलब यहां से करंट बाहर आता हुआ प्रतीत हमें होगा। ओहो शानदार, हमें इस प्रकार से करंट बाहर आता हुआ दिखाई देगा, ऐसे ऐसे, है ना। और यहां से करंट इस प्रकार से अंदर जाता हुआ हमें दिखाई देगा। अगर मैंने इसका एक कौन सा व्यू बनाया है, दिस इज क्रॉस सेक्शन व्यू। क्रॉस सेक्शन व्यू, तो बेटा ये क्रॉस सेक्शन व्यू बनाया है अपन लोगों ने। अब यहां पे मैं डायग्राम वो बनाऊंगा, कौन सा लूप, एम्पियर लूप। तो जब एम्पियर्स लूप लगाए अपन बनाएंगे और यहाँ पे एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करेंगे, तो हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, B डॉट DL दिस इक्वल्स टू म्यू नॉट I इनसाइड। हाँ भाई यही तो करते आए हैं, हाँ भाई यही करेंगे। अब समझना B जो है वो इसी लाइन के अलोंग है और DL भी इसी लाइन के अलोंग है, तो हमें कुछ नहीं करना। फिर हम लोगों को यहाँ पे एंगल वेंगल हमेशा जीरो ही आएगा, एंगल जीरो आएगा तो cos जीरो 1 हो जाएगा। तो बेटा बेसिकली यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये B इंटू 2πr से सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेयर R इज द रेडियस ऑफ दिस टोरॉइड। इसका कुछ रेडियस होगा। अब तुम कहोगे सर अंदरूनी रेडियस, बाहर का रेडियस, बेटा थिन है, बहुत ही पतला टोरॉइड है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इट इज वेरी थिन। इसीलिए आप अंदरूनी लो, बाहर का लो, बीच का लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लगभग लगभग सब बराबर है। तो B इंटू 2πr इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे यहाँ पे करंट। बेटा करंट कितना दौड़ा,
तो करंट दौड़ा साहब एक लूप में दौड़ता है आई, और टोटल लूप जो है वो अपने को यहाँ पे कितने दे रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज n, कैपिटल N। तो लिख दीजिए कैपिटल N इंटू आई। अब सही है, कैपिटल N इंटू आई। तो अब क्या करोगे तुम, यहां पे b को रखोगे म्यू n अपॉन 2πr इंटू आई। सर ऐसे क्यों करा, इसके पीछे कारण है, समझना देख ध्यान से। ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे n अपॉन 2πr, दिस इज व्हाट, n इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एंड 2πr इज टोटल लेंथ। तो बेसिकली ये क्या आ गया, ये आ गया अपने पास में स्मॉल n। स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मैं दोबारा यहां पे लिख रहा हूं, n इज द, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और बेटा यहां पे भी तो वही हो रहा है, अब कैपिटल N बाय 2πr है ना, तो कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और 2πr क्या है, टोटल लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल n। तो रिजल्ट यहां पे जो आया है, बड़े ही अचंभे की बात है कि सेम आया है जो यहां आया करता था। आई मेरी बात समझ में, जो यहां पे आया करता था। तो बेटा ये आपके पास में दो पार्ट हो गए हैं, आप इसके बाद इसको नोट डाउन करिए, फटाफट से नोट डाउन करिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है बोर्ड अपना, तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से जल्दी से। हाँ भाई, तो अभी अपन ने ये सब देख लिया टोरॉइड तक का, अब अपन कुछ अलग केस देखते हैं। तो केस देखिए बेटा, यहाँ पे मैं लेने वाला हूं, अब जो केस अपन लेंगे वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट। सर ये क्या खेल है, ये कैसे हो सकता है, थिन शीट, हाँ भाई पतली शीट, बिल्कुल पतली। जैसे मान लो पेपर होता है ना, पेपर अभी है नहीं मेरे पास में, पेपर होता है बिल्कुल पतला, एक पेपर दिखाया तो ये पेपर तो क्या दिखा रहा हूँ तो बताइए, पर इस तरह से अपन ने लिया है बिल्कुल पतला, समझ रहे ना, बिल्कुल पतला, बिल्कुल ऐसे। उसमें करंट आ रहा है आगे की तरफ ऐसे से, ये पूरी शीट में करंट फैला हुआ आ रहा है ऐसे आगे की तरफ। मेरी बात समझ में आ रही है, करंट पूरी शीट में ऐसे आगे फैला हुआ आ रहा है। लो भैया मजा आ गया। अब इसको बनाते हैं अपन, यहाँ पे बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा कि भैया ऐसी कुछ शीट थी जो कि ऐसे पतली थी, ऐसे पतली शीट थी। इस पतली शीट में सब जगह करंट आ रहा था, ये तो आ रहा था या जा रहा था, है ना। तो मैं मान लूंगा कि करंट कुछ ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है। आई मेरी बात समझ में, ऐसे करंट इसमें अंदर की तरफ जा रहा है। तो बेटा यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो अपन लोगों ने जो पहले किया था ना, किसके अंदर, सोलेनोइड के अंदर, कि एक लूप बना था। तो मैं अगेन यहाँ पे एक स्क्वायर लूप कंसीडर करता हूँ। स्क्वायर लूप सेम कहानी है बेटा, बार बार वही स्क्वायर लूप कंसीडर करना है ना। अलग अलग केस करने पड़ते ताकि हम लोग हर केस में महारत हासिल कर लें, ताकि एग्जाम में जैसे यहाँ फट से इसको सोल्व कर दें। तो हम लोग इसको लिख देंगे P Q R S, थोड़ा सा चेंज कर दिया आपकी बार में ना, P Q R S, इस प्रकार से अपन लोगों ने लिया है। देखो अगर करंट अंदर है ना, अगर करंट ऐसे अंदर है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी, गेटिंग माय पॉइंट। और इसमें अगर करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इधर होगी और ऊपर की तरफ इधर होगी। तो मैं इसको ब्लू लाइन से डिनोट कर देता हूँ, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इधर मैग्नेटिक फील्ड होगी, इधर मैग्नेटिक फील्ड होगी। सही बात है बेटा, ऐसे। और ऐसा नहीं कि एक ही लाइन होगी, बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होंगी इधर, और सिमिलरली इधर भी बहुत सारी लाइंस ऐसे होंगी। अबे आ रही है मेरी बात समझ में, पक्का ना। तो ऐसे लाइंस अपन यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। अब बात आती है, जैसे मान लीजिए अब मैं लिखूंगा इसको, अब मैं क्या लिखूंगा, हाँ सबसे पहले समझना कि भैया, हाँ सबसे पहले समझना भैया कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। हम लोगों को क्या लिखना है, हमें लिखना है B.dl इक्वल्स टू म्यू नोट इंटू आई इनसाइड। आई मेरी बात समझ में, म्यू नोट इंटू आई इनसाइड।
तो अपन ने ऐसे लिख दिया कि बेटा यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या, बी डॉट डी एल। तो बी डॉट डी एल भी 4 प्रकार से आएंगे, मैंने आप पहले ही बोला था। किस किस का, पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी। तो मैं लिख देता हूं यहां पे पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी। ठीक है, ये चारों मैंने यहां पे लिख दिए हैं। अब बेटा समझना बात, पी क्यू वाले केस में, पी क्यू वाले केस में हम लिख सकते हैं बी इंटू एल। आपको बी डॉट डी एल करने की जरूरत नहीं है, मतलब करना पड़ेगा वो अलग बात है, लेकिन उसके बाद अपन लिख सकते हैं डायरेक्टली बी इंटू एल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है और हम लोग कह सकते हैं ऐसा कि भैया डीएल भी इधर है। सिमिलरली क्यू आर के केस में परपेंडिकुलर है तो 0 आएगी। फिर आर एस के केस में अगेन यहां पे इधर ही है और अपना डीएल भी इधर ही है, तो अगर अपन अगेन अपन क्या लिख देंगे, बी इंटू एल। फिर इसके बाद एसपी के केस में अगेन 0। अब सही है ना। तो बेटा अब हमें क्या लिखना है, अब हमें लिखना है कि यहां पर करंट कितना होगा। तो बात यह है कि भैया सबसे पहले अपन को करंट लिखने के लिए अब करंट कितना होगा उसके लिए हमें एक और चीज डिफाइंड होनी चाहिए। तो मैं डिफाइन कर देता हूं, दिस इज लैम्डा। या तो आप लैम्डा लिख दो, या कई किताबों में इसको ऐसा भी लिखा होता है, इसको ऐसे आई नोट से भी लिखा होता है, आई नोट। अब ये करंट नहीं है, ये कुछ और है, मैं बता देता हूं ये क्या है। इसको वो लोग बोल देते हैं लीनियर करंट डेंसिटी, है ना, लैम्डा और आई नोट। इसको वो लोग मेजर करते हैं किससे, एम्पियर पर मीटर से, कि भैया पर मीटर लेंथ में इतना एम्पियर करंट होगा। तो यहाँ पे एल लेंथ है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, म्यू नॉट इनटू, अब अपन आई नोट लिखें कि लैम्डा लिखें, चलो लैम्डा लिख लेते हैं। तो बेटा मैंने यहाँ पे लैम्डा लिख लिया इनटू एल। अभी यही तो करंट आएगा अपना, लैम्डा इनटू एल। तो अंदर कितना करंट है, लेंथ एल है, 1 मीटर में लैम्डा होता है, तो लैम्डा इनटू एल कर देंगे, टोटल करंट आ जाएगा। तो बेटा बेसिकली ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 इंटू बी एल बराबर म्यू नॉट लैम्डा इंटू एल। एल से एल यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड हम लोग क्या लिखेंगे, बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट लैम्डा बाय 2, म्यू नॉट लैम्डा बाय 2। तो ये यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया है। तो बेटा फटाफट से आप पहले इस रिजल्ट को नोट डाउन करिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे जल्दी से। हाँ जी, तो अब अपन यहाँ पे हम लोग यहाँ पर एक और रिजल्ट लेते हैं, रिजल्ट क्या, एक और केस ले लेते हैं। द केस इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थिक शीट। हमने एक मोटी शीट की बात कर ली है, ठीक है। तो बेटा मोटी शीट की अगर बात करेंगे तो मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान दीजिए आप लोग, ऐसा। अब ये समथिंग कुछ इसकी मोटाई होगी, समथिंग है ना, करंट इसके अंदर, जैसे पतली शीट थी ना, इतनी मोटी शीट, जैसे मान लीजिए पतली शीट में पेपर का एग्जाम्पल दिया, यहाँ आप मान लीजिए कोई मोटी किताब है, जैसे 2 मॉड्यूल अपन ने एक साथ रख लिए, या फिर कोई 2 बड़ी सी मोटी सी कोई एररलेस टाइप की बुक रख ली है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा एरर होते हैं। तो इस प्रकार से अपन लोगों ने, हम लोग यहाँ पर ऐसे करंट इसमें एंटर कर रहा होगा। बेटा फिर से सेम कहानी में सेम कहानी रिप्रेजेंट दोबारा रिपीट करूंगा, और सेम कहानी क्या कहती है कि हम लोगों ने दोबारा स्क्वायर लूप बनाया, ये दिख रहा रेक्टेंगल जैसा है पर ये स्क्वायर लूप है, स्क्वायर लूप, स्क्वायर लूप बनाया, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, इसकी लेंथ एल। बेटा हम लोग यही जानते हैं कि अगर करंट ऐसे होगा तो इधर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इधर होगी, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी। तो अगेन मैं यहाँ पे लगाऊंगा क्या, बी डॉट डी एल। तो आप देखिए यहाँ पे जो बी डॉट डी एल आएगा वो आएगा म्यू नॉट इनटू आई इनसाइड। गेटिंग माय पॉइंट, बी डॉट डी एल जो आएगा वो आएगा म्यू नॉट इनटू आई इनसाइड।
तो बेटा बेसिकली यहाँ पे अपना बी डॉट डीएल भी 4 कारणों से होगा, पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी। अब सेम तरीके से जैसे यहाँ पी क्यू के कारण अपन ने बी इंटू एल लिखा था, उसी प्रकार से क्यू आर के कारण 0 लिखा था, उसी प्रकार से आर एस के कारण बी एल लिखा था और आगे फिर अपन ने 0 लिखा था। यहां पर भी सेम चीज आएगी और यहां पर भी 2 ही आएंगे, 2 इंटू बी एल। सेम केस रिपीट होगा दोबारा, सेम। दिस इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू करंट इनसाइड। अब अगेन सर बात ही आ गई, वहां तो हमने लैम्डा डिफाइन किया था, यहां पे तो कुछ है ही नहीं बेटा, यहां पर भी है। करंट निकालने के लिए हम डिफाइन करेंगे सिग्मा। सर सिग्मा क्या होता है बता दो। सिग्मा होता है, इसका अपन इसकी यूनिट मान लेते हैं सिग्मा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। गेटिंग माय पॉइंट, सिग्मा। तो बेटा सिग्मा को हम लोग मान सकते हैं सरफेस एरिया डेंसिटी ऑफ करंट। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे इसको सुपरफिशियल डेंसिटी ऑफ करंट भी बोलते हैं। समझ में आ गया ना मेरी बात, कि ये दिस इज व्हाट, दिस इज एम्पियर पर यूनिट एरिया। अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको सिग्मा को, तो हमें क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। तो बेटा मैं लिख दूंगा यहाँ पे सिग्मा इंटू, अब बताइए अब यहां पर कितना एरिया होगा। तो ये जो थिक शीट है ना, इसकी खुद की चौड़ाई दे रखी थी डी, इसकी खुद की चौड़ाई या मोटाई मान लो, इसकी मोटाई दे रखी थी डी, इसकी जो थिकनेस है वो डी दे रखी थी। तो व्हाट आई कैन राइट, डी इंटू एल। बेटा ये डीएल और वो ये डीएल में फर्क है, ये डी इंटू एल है, ठीक है। तो कहे तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई भी लगा देता हूँ, ले डी इंटू एल। अब देखो एल से एल उड़ जाएगा, अब जो बचेगा वो बचेगा बी बराबर म्यू नॉट इंटू सिग्मा इंटू डी बाय 2। दिस इज योर रिजल्ट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे दोनों रिजल्ट निकाले हैं, एक थिक वाला और एक थिन वाला। तो बेटा फटाफट से इसको पूरे को नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। हाँ बेटा, तो अपन ने जो लिखा है ना यहाँ पे, समझ में आ गया तुम लोगों को। एक मैं आपको एक किताबी लैंग्वेज बता देता हूँ। लोग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा जो है ना उसको लोग ऐसे भी लिखते हैं जे। अब लोग क्या, अपन भी लिखते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जे इज करंट डेंसिटी। तो दिस इज सेम कि दिस इज सुपरफिशियल डेंसिटी ऑफ करंट पर यूनिट एरिया। तो अपन यहाँ पे जे भी लिख सकते हैं, जे या फिर जे नोट भी लिख देते हैं लोग बाग। तो आप इसको, इसका रिजल्ट आप कई जगहों पे ये भी पाओगे कि B इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू जे नोट डी अपॉन 2। दिस इज योर रिजल्ट। गेटिंग माई पॉइंट। अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, उसके बाद अपन आगे देखेंगे। हाँ स्टूडेंट, तो अभी अपन लोगों ने डिफरेंट केस देखे हैं। अब मैं आपको कुछ एक आध चीज़ और बता देता हूँ। होलो वायर वैसे चीज़ें देख ली अपन, सॉलिड वायर वगैरह। अब मैं आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। सबसे पहले अपन बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस होती है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। वो बाद में पढ़ाई जा सकती है, अभी पढ़ाई जा सकती है। बस मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि जो प्रॉपर्टीज़ है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की, कम से कम आपकी वो नोटबुक में आ जाए, तो आपको पता रहे, बेसिकली आपको आइडिया रहे कि हाँ ये प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की होती है। तो बेटा अब आपके स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी। तो उन प्रॉपर्टीज को सबसे पहले आप लोग, मतलब आ चुकी है, तो उस प्रॉपर्टीज को सबसे पहले आप नोट डाउन करने से पहले प्लीज पहले सुन लीजिए, मैं समझा देता हूँ किस प्रकार से एक एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इसमें पहली जो प्रॉपर्टी अपने को दे रखी है वो क्या दे रखी है, वो फील्ड लाइन्स के बारे में ही दे रखी है कि नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है, ठीक है। अगली वाली जो प्रॉपर्टी हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी कि ये लूप में एग्जिस्ट करती है। आप देखते रहिए प्रॉपर्टीज, यहाँ पे बेटा लिखने की जरूरत नहीं है, अभी 2 मिनट सुन लीजिए, 2 मिनट इसको सुन लीजिए आप, है ना। तो जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक यहाँ पे इंटेंसिटी भी होगी। जो ये प्रॉपर्टीज है फील्ड लाइन से, इसको हम लोग हमेशा, जैसे मान लीजिए कि हमने बात करी कि यहाँ पे टेंजेंट अगर अपन ड्रॉ करेंगे, अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर आप ध्यान से सोचो तो आपने आप पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कि टेंजेंट जो होता है वो फील्ड के अलावा, बेटा लिखो मत तो पहले सुन लो, लिख लेना, अभी टाइम मिल जाएगा। जो फील्ड होती है ना
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टाइम हम लोगों ने बात करी थी कि जो फील्ड होती है वो ही अपन ऐसे बात करते थे कि मैग्नेटिक लाइन फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, हम ऐसी बातें करते थे। टेंजेंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, मतलब सॉरी मैग्नेटिक नहीं, सॉरी गलती से बोल दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब हम बात करते थे तो बात किया करते थे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, इस तरह से बातें करते थे, फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, ऐसी हम लोग बात किया करते थे। बट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स की बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ फील्ड लाइन की बात करेंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के और वेलोसिटी के दोनों के, जो अपन अब आगे पढ़ने वाले हैं। आपको एक बार स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा F बराबर Q V क्रॉस B, तो यहाँ पे V और B दोनों ही परपेंडिकुलर है किसके? फोर्स के। गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद अगला पॉइंट है कि जो टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नंबर ऑफ लाइंस कमिंग आउट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल स्ट्रेंथ, जितनी ज्यादा होंगी उतनी पोल स्ट्रेंथ होंगी। ये चीज आगे भी अपन देखेंगे। कुछ डायग्राम आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्लोज लूप में एग्जिस्ट करता है, मैंने पहले ही बात कर ली। कुछ डायग्राम आप देख लीजिए यहाँ पे कि वायर से सर्कुलर लूप्स में बनती है, और लूप का भी यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, रियल सोलेनोइड का है, मैंने डायग्राम यहाँ पे बना दिया है, आइडल और रियल सोलेनोइड का भी। तो आप इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आप पहले इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। हाँ भाई, तो बेटा मैंने आपको एक बात बोली थी कि किसी वायर के अंदर, किसी बहुत लॉन्ग वायर, अगर सॉलिड वायर है, उसमें बेचारे में कैविटी पाई गई। अगर किसी वायर में कैविटी पाई, कैविटी तुम समझते ही हो, तुम लोग आगे जाके डॉक्टर वॉक्टर बनने वाले तुम अच्छे समझते हो कैविटीज वगैरह के बारे में, है ना। तो कैविटी पाई गई अगर मान लीजिए किसके अंदर? वायर के अंदर, है ना। तो जैसे मान लीजिए एक लॉन्ग वायर है, अब कैविटी कैसे पाई गई कि इस प्रकार से एक सॉलिड वायर था, बहुत ही सुंदर सा वायर था, वहां पर यहां पर साइड में कई कैविटी थी, इस तरह से। बेटा ये सिर्फ एक होलो पार्ट था, बाकी पूरा सॉलिड पार्ट था। तो ये पूरा सॉलिड पार्ट में बना देता हूं इस प्रकार से। ये अपन ने शानदार सा यहाँ पे सॉलिड पार्ट बनाया है। आई मेरी बात समझ में? तो अपन ने यहाँ पे इस प्रकार से हमने यहाँ पे एक सॉलिड पार्ट बनाया है। बहुत बढ़िया साहब, ऐसा बनाया है, ठीक है। तो इस ऐसा अपन ने यहाँ पे सॉलिड पार्ट बना लिया है, बहुत ही बढ़िया हम लोगों को लगा है, ठीक है। कैविटी थी। अब इसका फ्रंट व्यू देखते हैं। फ्रंट व्यू कुछ इसका ऐसा आएगा, इस प्रकार से आएगा फ्रंट व्यू। भाई मेरी बात समझना, ऐसा कुछ फ्रंट व्यू आ रहा है बेटा इसका, इस प्रकार से ये कैविटी है ना। डेटा बेटा मैं बढ़िया सा ले लेता हूं यहाँ पे। एक्चुअली हो क्या रहा है कि इसका जो रेडियस है वो अपने को गिवन है 4r। गेटिंग माय पॉइंट? इसका जो रेडियस है वो हमें गिवन है r। आई मेरी बात समझ में? इसका रेडियस r गिवन है हम लोगों को, इसका रेडियस बड़े वाले का, इसका रेडियस 4r गिवन है। करंट सारा बाहर की तरफ आ रहा था। ओहो, इसमें कोई करंट नहीं था, बट इसमें सारा करंट बाहर की तरफ आ रहा था। यह एक काम करते हैं अपन, इसको थोड़ा उल्टा लेते हैं, करंट अब की बार नीचे ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अच्छा कैसे लगेगा आगे समझोगे तो बेटा करंट सारा अंदर जा रहा था, ये अच्छा लगेगा, डायग्राम अच्छा बन जाएगा। वाह सर क्या बात है, इसमें क्या अच्छा लग गया आपको। तो हम लोगों ने ऐसा डायग्राम लिया है जिसमें सारा करंट अंदर जा रहा है ऐसे बेटा, लेकिन ये खोखला है ना। अच्छा सवाल बता रहा हूं मैं आपको, बहुत ही शानदार कैटेगरी का क्वेश्चन है। इसको C1, इसका मान लिया अपन ने C1 सेंटर 1, इसका मान लिया C2 सेंटर 2।
तो ये C1 और C2 है, बहुत बढ़िया। इस प्रकार से हमने इसको ऐसे लिया है, सब कुछ अपन सेट कर दिया यहाँ पे, हमें अच्छा लगा, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं यहाँ पे, है ना। तो इस प्रकार से हमने इसको बनाया है। अब बात क्या है कि हमने C1 C2 सब कुछ सेटलमेंट कर लिया है यहाँ बढ़िया सा। अब भैया हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है अलग अलग पॉइंट्स पर। सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि हमें यहाँ पर बोला जाए कि मैग्नेटिक फील्ड बताओ इस वाले पॉइंट पर, जो कि सेंटर से, मेन सेंटर से कितनी दूरी पर था, अराउंड 8r दूरी पर था। ओके, कितनी दूरी पे था, 8r सेंटर से। तो यहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा इस जगह मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है। तो यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा हो गया कि यार यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए फिर हमने तिकड़म बैठाई। देखो डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, बीच में कैविटी है, सिंपल सॉलिड वायर की तरह होगा नहीं, बीच में कैविटी है। तो हमने एक काम करा, यार अगर कैविटी नहीं होती तो हमारे लिए निकालना बहुत आसान था। सही बात है ना, अगर कैविटी नहीं होती तो हमारे लिए निकालना इसको बहुत ही आसान था, बहुत आसान था इसको निकालना। बेटा इन दोनों सेंटर्स के बीच की जो दूरी है ना वो भी अपने को गिवन है, एंड दिस इज आल्सो कितना मान सकते हैं अपन इसको, 2r। यहां से 2r होगी, हाँ ठीक है 2r मान सकते हैं अपन इसको, ठीक है इसको 2r लिख दिया। तो ये किसके बीच की दूरियां हैं, दोनों सेंटर्स के बीच की दूरियां। ऐसे आई मेरी बात समझ में, ये दोनों सेंटर के बीच की दूरियां हैं 2r। तो बेटा अगर पूरा सॉलिड होता, पूरे में करंट अगर अंदर जा रहा होता तो हमारे लिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना आसान होता। चलो एक काम करते हैं, कम से कम पूरे में करंट तो अपन डालें इसमें। भाई ऐसा होता, ये ख्याली बात है, असली में नहीं है ऐसा, बट अगर ऐसा होता तो इसके कारण ये सेंटर C1 है, इसके कारण जो दूरी है वो 8r दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आएगी डाउनवर्ड। और कितनी आएगी, नीचे की तरफ कितनी आएगी, देखो करंट अंदर है, नीचे आएगी B1, और B1 की वैल्यू आएगी म्यू नोट करंट I, जो कि I करंट दे रखा है अपने को, मान ले, नहीं करंट I नहीं दे रखा, करंट अपन एक काम करते हैं डेंसिटी में दे रखा है J, एंड J इज द करंट डेंसिटी। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा इसमें कितना करंट आएगा, I1, और I1 की वैल्यू कितनी आएगी वो हमें लिखनी पड़ेगी। तो वो आएगी करंट डेंसिटी इनटू पाई इनटू 4r का स्क्वायर। सही बात है, तो इसको अपन एज इट इज यहां पे पुट कर सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे I1 का इस्तेमाल कर लिया है, डिवाइड बाय दूरी कितनी है बेटा, 8r। अब सही है, कितनी दूरी हो जाएगी, 8r, क्योंकि सेंटर से नापेंगे और वही सिंगल वायर की तरह काम करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो ये आंसर आता, पर ऐसा तो नहीं है, ऐसे तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है वही समझना है। प्रॉब्लम ये है कि बीच में कैविटी थी। ओ हाँ यार बात तो सही है, बट अपन इसमें एक काम कर सकते हैं। तुम याद करो अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक चीज पढ़ी थी, अगर कैविटी होती है और अगर प्लस चार्ज की बॉडी है तो वहां नेगेटिव चार्ज रख दो, तो नेगेटिव और प्लस मिला के, सॉरी पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के 0 हो जाएगा ना नेट चार्ज। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे करंट अंदर की तरफ जा रहा है तो आप एक काम करो, आप यहाँ पे उसी कैविटी की साइज का यहाँ पे एक और पाइप लगाओ, पाइप मतलब वायर लगाओ सॉलिड, जिसमें करंट कहाँ जा रहा हो, बाहर, अंदर नहीं जा रहा हो, बाहर आ रहा हो। बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग चीज, ध्यान समझना। अगर मान लीजिए इसका रेडियस जो है वो गिवन कितना है हम लोगों को, इसका रेडियस r गिवन है। बेटा अगर r रेडियस में करंट बाहर आ रहा है, r रेडियस में करंट अंदर जा रहा है, तो इसको उठा के जब मैं इस पे सुपर इंपोज करूंगा तो बेटा अंदर वाला करंट और बाहर वाला करंट, डेंसिटी इसकी भी यही है। करंट इसमें कितना आएगा, I2 आएगा। I2 में निकाल सकता हूं, I2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी पाई r स्क्वायर इनटू करंट डेंसिटी J। गेटिंग माय पॉइंट। पर बेटा ये करंट जो है वो कहां पर है, बाहर की तरफ है, क्योंकि जब बाहर वाला करंट और अंदर वाला करंट दोनों को मैं सुपर इंपोज करूंगा तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसको अगर मैं यहां रखता हूं तो नेट करंट पर्टिकुलर इस वाली जगह पे वो 0 आएगा, मतलब यहां पे कैविटी आ जाएगी।
अब चाहो तो इसको कैविटी भी बोल सकते हो, चाहो तो एक नैरो ट्यूब बोल सकते हो जो प्लास्टिक की है या किसी नॉन कंडक्टर की है, तो ऑब्वियस बात है कि वहां करंट फ्लो करेगा ही नहीं। हमें सही बात है ना, बाकी सब कंडक्टर है तो वहां करंट फ्लो कर जाएगा। तो बेटा यहाँ पे मैंने ऐसा मान लिया, ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया कि करंट बाहर है, और इसमें ऐसा अज्यूम किया कि ये पूरा सॉलिड है, दोनों को सुपर इंपोज करेंगे तो इस पर्टिकुलर एरिया में करंट नहीं होगा, जो कि सवाल की मेन रिक्वायरमेंट थी। हाँ भैया, तो बेटा यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? पूरी है 8r। भाई इस सेंटर से सेंटर की दूरी है, इस सेंटर से बी पॉइंट की दूरी है 8r, इस सेंटर से इस सेंटर की दूरी है 2r। तो बेटा 8r में से 2r गए तो बचेगा 6r। इसका मतलब यहां से 6r दूरी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इसके कारण भी। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऊपर की तरफ। कितनी आएगी भैया? कहां आएगी भैया? ऊपर की तरफ। सर ऊपर क्यों आएगी सर? क्योंकि बेटा इसके कारण नीचे, तो इसके कारण ऊपर ही आनी है। इसके कारण नीचे तो इसके कारण कहां आनी है? ऊपर। और कितनी आएगी? म्यू नोट I2 डिवाइडेड बाय 6r। अब ऐसा ही है ना। अब I1 कितना होगा वो अपन यहां से रख सकते हैं, I2 कितना होगा वो अपन यहां से रख सकते हैं, दोनों को जोड़ने पे हमें आंसर मिलेगा। अब लेकिन यहां पे एक इश्यू है, B1 है नीचे की तरफ, B2 है ऊपर की तरफ। तो चलो आज देखते हैं इसको, आइए जल्दी से देखिए। बेटा B1 है नीचे की तरफ, B2 है ऊपर की तरफ। बेटा B1 कितना है तो उसको लिख लो, वो कितना है? म्यू नोट इंटू जे इंटू, बेटा यहां पे जो ब्रैकेट है मैंने गलत इस पे लगा दिया, 4r पे होता है ना, तो 4r का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे आएगा 8r। सही है। तो बेटा अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? म्यू नोट जे इंटू पाई। घबराओ मत, इन सब चीजों को देख के, कोई खतरनाक चीज कुछ भी नहीं है। ऊपर आएगा 16r स्क्वायर, बेटा नीचे है 8r, तो 8 से 16 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ये बचेगा 2 इंटू आर ओनली। अब सही है ना, 2 इंटू आर ओनली कितना आएगा? देखिए म्यू नोट जे आर 4r स्क्वायर, 4r मतलब 16r स्क्वायर, r से r कट जाएगा, r रह गया, और 16/8 मतलब 2 हो जाएगा, 2 लिख दिया अपन यहाँ पे। अब सही है ना। सिमिलरली अगर मैं B2 की बात करूंगा तो B2 कितना हो जाएगा? म्यू नोट इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू जे डिवाइडेड बाय 6r। तो बेटा r से r उड़ा दो तो कितना बचेगा? म्यू नोट इंटू पाई आर जे बाय 6। सही बात है। तो अब हमें नेट निकालना है। नेट कैसे निकलेगा? ऑब्वियस बात है, नेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? B1 माइनस B2। बेटा जो कॉमन आ सकता है सब कॉमन ले ले। क्या क्या कॉमन आ रहा है साहब? यहां से कॉमन आ रहा है म्यू नोट जे पाई आर। क्या क्या बचा अंदर? 2 माइनस 1/6। बेटा सोल्व करने पे कितना आएगा? बहुत ही सिंपल है सर, कुछ भी टफ नहीं है। अब सोल्व करने पे 6, 2 माइनस 1/6। बेटा एलसीएम लो पहले तो कितना हो जाएगा? 12 माइनस 1 11, तो ये आएगा 11/6 म्यू नोट जे पाई आर। आई मेरी बात समझ में? हालांकि ये नीट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस बार नीट और एम्स अपने साथ में आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस एम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको करा दिए हैं, क्योंकि इस प्रकार के सवाल एम्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि इस बार पेपर दोनों मिक्सअप आ रहा है, तो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा मेरी बात समझना आप लोग, ये 11/6 म्यू नोट जे पाई इंटू आर अपॉन, मतलब 1/6 तो पहले ही कर दिया मैंने। तो ये रिजल्ट है जो आपको लिखना है। पहले आप वो नोट डाउन करिए, फिर आप ये नोट डाउन करिए, और इस लेक्चर को आज अपन यही समाप्त करते हैं। बेटा कल के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन स्टार्ट करते हैं, पहले इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, है ना, उसके बाद फिर अपन फोर्स पे आगे बढ़ेंगे। ये वो टफ कैटेगरी के सवाल है जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको लास्ट में कराऊंगा। लास्ट में मतलब ACL के लास्ट में। अब अपन जो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो करेंगे फोर्स के ऊपर। मतलब अपना एक एस्पेक्ट खत्म हो चुका है। एक एस्पेक्ट क्या क्या चीजें थी? बायोट सेवर्ट लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ, ये दोनों चीजें अपनी हो चुकी है। हम किसी भी वायर के कारण फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, चाहे सेमी इनफाइनाइट हो, चाहे कोई सा भी हो, गोल गोल हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, कैविटी हो, टेढ़ा मेढ़ा तो खैर नहीं पढ़ाते अपन, पर कैविटी हो या कोई सा भी वायर हो, मतलब जितने प्रकार के अपन ने पढ़े हैं, या शीट हो, चाहे मोटा वायर हो, चाहे मोटी वोल्ट का वायर हो, थिक वोल्ट, थिन वोल्ट, सारे केस अपन ने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में करे हैं।
तो बेटा अब अपन जो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, वो इसके अंदर पहले कैविटी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, देन वी विल स्टार्ट फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इफ चार्ज इज मूविंग। गेटिंग माई पॉइंट? तो पहले आप इसको नोट डाउन करिए, फिर आप इसको नोट डाउन करिए। थैंक यू।